नमस्कार प्रणाम। लोजपा रामविलास के सांसद खगड़िया के राजेश वर्मा के जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के विधायक डॉक्टर संजीव यानी जदयू के जनता दल यूनाइटेड के विधायक संजीव खूब गाली कर रहल थिन, गाली गलौज कर रहल थिन। ओकरा लेकर के घटक दल के अंदर ही, एनडीए के घटक दल के अंदर ही कहल जा रहा है कि काफ़ी कुछ वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा झंझट शुरू हो सका है। एक दूसरा के इसे माँ बहन के लगा के गाली देना, लफुआ कहना, दोगला कहना, ये सब कहल जा रहा है। तो ओकरा पीछे का कारण है, अब तो संजीव कुमार बता रहल थिन कि काहे इसे कर रहल थिन कि जितावे लगे भी कलथिन। फिर टिकट के भी आरोप लग रहा है कि राजेश वर्मा पैसा दे के टिकट खरीदलथिन है। और उनका भी विधानसभा क्षेत्र परबत्ता भी खगड़िया में ही है। तो एकरा लेकर के अब तो कहल जा रहा है कि डॉक्टर संजीव सिंह जो हथिन वो चाह रहलथिन हल टिकट, माने लोजपा से चाह रहलथिन हल टिकट, लेकिन टिकट ना मिल रही है, जीत मिल गई इनका राजेश वर्मा के। तो ओकरा से काफ़ी नाराज हथिन डॉक्टर संजीव। एकरे चलते खूब जो है अब ये सब जानते भर में कि जदयू पार्टी में जहाँ नीतीश कुमार के कहल जाए कि साफ सुथरे छवि के नेता हथिन, सब उनका नेता माना हथिन, तभी तो मुख्यमंत्री भी हथिन, विधायक सब। लेकिन इस तरह से मीडिया में या सोशल मीडिया में या फिर जिस तरह से उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, मैंने जो बातचीत करते हुए, तो काफ़ी वो शर्मनाक है। राजनीति में इस तरह से गाली देवे का मतलब है कि तो इतना निम्न स्तर पर उतर करके गाली गलौज करना, तो ये तो मैंने राजनीति में एक कहीं से कोई समर्थन न दे सका है, जनता भी एक समर्थन न दे सका है। अब जनता के अगर यही सब सुनने के रहती, प्रतिनिधि जरा चुना थे सब आम जन वोटर, और उनकर भाषा इतना खराब रहती और एगो सांसद के गाली दे रहे थे विधायक, तो ओकरा से और जनप्रतिनिधि से का यही सब उम्मीद कल जा है। एकरा ला करके जिस तरह से अभी नीतीश कुमार की पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता के बोले के चाह ले, अभी तक कोई न बोल रहा थी अपने विधायक के खिलाफ। और न चिराग पासवान अपन पार्टी के सांसद को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई सिफारिश कर रही थी या आलोचना कलथिन या शिकायत कलथिन कि आपके विधायक कैसे कहा होना सांसद के बोल रहा थिन। तो काफ़ी घटाटोप हो गए है, सच्चाई का है का नहीं ओकरा से पता न चल रहा है। लेकिन ये जरूर लग रहा है कि अभी तो राजेश वर्मा पर डॉक्टर संजीव हावी हथिन, ये भी कर रही डॉक्टर संजीव को उनका जीता में बड़ी कोशिश मेहनत कलथिन है, बड़ी कोशिश कलथिन है। जबकि कहल जा रहा है कि जे चिराग पासवान के पार्टी के कुछ नेता जे उनकर पार्टी में युवा संगठन से जुड़ल रहथिन, कह रहथिन यामिनी मिश्र आदि जथिन, तो कह रहथिन कि जे चिराग पासवान के रहते संजीव के का जरूरत है कि जो उनका से मदद लेकर के जितावल जीते। जे चिराग पासवान तो अपने एक स्टार प्रचारक हथिन, स्टार माने नेता हथिन लोजपा रामविलास के, तो उनकर प्रत्याशी के जितावे लगी डॉक्टर संजीव के का जरूरत पड़ते। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब चुनाव के दौरान मैंने इस साल चुनावी समय है, चुनाव के साल में इस तरह से घटक दल के अंदर ही तो विपक्ष के भी कुछ मसाला मिल रहा है ये सब करे से, तो विपक्ष पर के भी हावी होवे के मौका मिलते। और लग रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष भी एक मुद्दा मनैती। हालांकि वैश्य समाज राजेश वर्मा के साथ ही दे रहे है, समाज के सब नेता कह रहे थे। डॉक्टर संजीव अपन ऑडियो वायरल में बनिया समाज के भी दोष दिलथिन है, मैंने बनिया समाज से राजेश वर्मा आवा थी तो उनको काफ़ी कुछ भला बुरा कहलथिन। मैंने उस हिसाब से ना राजेश वर्मा के लेकर के कि कहा साथ दिया इस सब तरह से। तो ओकरा में वैश्य समाज जो है जो डॉक्टर संजीव के न साथ दे करके राजेश वर्मा के ही साथ दे रहे है। एक मतलब है कि उनका समाज पर पकड़ है, तभी तो जीतल थी, न तो कैसे जीतथिन राजेश वर्मा। वो भागलपुर के पूर्व मेयर भी रहलथिन है, तो उनकर पहचान तो जान पहचान तो है ही है, उस हिसाब से
लेकिन सबसे दुखद यही है कि विधायक के इस तरह से सांसद के गाली गलौज करना ठीक न लग रहा है। बिहार की राजनीति और जिस तरह से कहल जाए कि पहले ही बड़ी बदनामी है कि बिहार में इस सब तरह के गाली गलौज वाली राजनीति। लेकिन अब तो नेता ही जब गाली गलौज कर रहे थे न, वो भी एनडीए के घटक दल के एक दूसरा पर, तो यही तो उम्मीद कल जा रहा है कि दोनों पार्टी के जो हाईकमान हथिन वो अपन अपन जनप्रतिनिधि पर, जदयू पर उनकर हाईकमान और लोजपा पर जो हथिन रामविलास के वो राजेश वर्मा से कहथिन कि काहे इस तरह का मामला हो रहा है, इस तरह के तो नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा संवाद के रास्ता निकले कि जिससे ये सुलह जितना जल्दी हो ख़त्म हो, न तो कहीं न कहीं बढ़ते बढ़ते दरार कहीं खाई न बन जाए और से एनडीए के नुकसान हो। कम के आज की तारीख में जातिगत टीका टिप्पणी या एक दूसरे की गाली गलौज करना एक बहुत ही अनुचित कदम कहल जाए, एक ठीक न कहल जा सके है। एक जितना भी निंदा कल जा रहा है बहुत कम है। जनप्रतिनिधि के भाषा अगर इतना खराब होती तो जनता पर कितना का असर होती, यह भी सोचे की ज़रूरत है। ठीक है कि सत्ता जो में रहा थी उनका या सत्तारूढ़ दल के पार्टी या फिर राजनीति में थी उनका इतना पता न चला है, काहे कि वो सत्ता के भोग में जुटल रहा थी। लेकिन संस्कार भी तो कोई चीज़ है और भाषा संस्कार जनता पर बहुत व्यापक स्तर पर पड़ा है। एक विवाद के कहाँ अंत हो हुई हमरा लगा हो कि आगे वाले मैंने सप्ताह में आगे जो सप्ताह है तो में हमरा लगा 10-15-20 दिन में कुछ ना कुछ पता चल दी। तो कुछ दोनों तरफ से बयान अगर यही तरफ से जारी रही तो बढ़ भी सका है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ रास्ता इस विवाद के अंत करे कि जरूर निकलते। नमस्कार, प्रणाम।